हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.5 को। दोस्तों, इससे पहले भी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल करना है। पहला समीकरण है x/2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम x वाली राशियों को एक साथ लाएंगे, यानी कि x/2 और x/3 को एक साथ लाएंगे। x/3 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगी -x/3। और ऐसे ही 1/4 के साथ 1/5 को लाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। हम लिखेंगे x/3 और 1/5 का पक्षांतर करने पर। पक्षांतर का मतलब है दूसरी साइड में भेजने पर। तो x/2 में से x/3 को कैसे घटाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। और 2 से 6 3 बार कटेगा, 2 3 6, तो 3x आएगा ऊपर, -3 दूनी 6, 2x आएगा। ऐसे 4 और 5 का एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 4 पंजे 20 और 5 एकम 5। हम भिन्न के जोड़ करना पहले ही सीख चुके हैं। तो 5 चौक 20, 4 एकम 4, इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास। 3 में से 2x गया तो 1x बचा, x लिखेंगे हम x/6 इज इक्वल टू, और ये है 5 और 4 9/20। अब इसके आगे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। लिखेंगे 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा इसलिए कर रहे हैं हम कि 6 हमको यहाँ से एलिमिनेट करना है। x/6 6 गुणा करेंगे, 9/20 6 की गुणा करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा। और ये हम इसे काट सकते हैं 2 से, 2 से ये 10 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा 3 बार। तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास, 9×27/10, या हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 7/10। ये हमारा मान आ गया x का। इस तरह से समीकरण हल हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो हमें ये n की राशियां सभी जो चर राशियां हैं वो लेफ्ट साइड में दी हुई हैं। हम इनको एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। इनके हरों का एलसीएम आएगा 2, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। 12 को हम नीचे लिख लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 6n आ जाएगा, -4 तिया 12 और 3 तिया 9n हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10n हो जाएगा, इजिकल टू 21। अब यहाँ पर n की राशियों को हम जो प्लस की राशियां उनको जोड़ देंगे, 10n और 6n जुड़ेगा, 16n हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो 16 में से हो गई तो 7n बचेंगे, 7n/12 इजिकल टू 21। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्योंकि हमको यहाँ से ये 7/12 हटाना है, इसलिए हम 7/12 से 12/7 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों ओर, 12/7 से दोनों ओर गुणा करने पर क्या आ जाएगा, हमारे पास है 7n/12 और 12/7 से हमें मल्टीप्लाई करना है। इधर है 21, इसमें 12/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पे इधर बचेगा n और यहाँ पे 7 तिया 21, 12 तिया 36। इस तरह से n की वैल्यू आ गई 36 और यही हमारा आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है तीसरा, x+7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले इसको सरल करने के लिए जो इसके हर हैं 3, 6, 2 और यहाँ पे 1 हम ले सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 6। तो जो इनका एलसीएम होता है हरों का, हम उससे गुणा करेंगे सभी को 6 से पूरे समीकरण को गुणा करने पर गुणा करेंगे हम, तो ये सरल हो जाएगा। यानी कि 6 में 6 से x को गुणा होगी 6x आएगा, प्लस 6 7 42 हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा 8x/3 इंटू 6 और इधर हो जाएगा 17/6 गुणा 6 माइनस 5x/2 इंटू 6। हमने 6 से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा और 2 से ये 3 बार कटेगा। तो ये हो गया 6x + 42 माइनस 8 दूनी 16x = 17 माइनस 5 या 15x। अब हम x वाली राशियों को एक साथ लाएंगे, x वाले व्यंजकों को। 6x माइनस 16x प्लस का 15 हो जाएगा, इधर आके उसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 17 इधर राइट हैंड में है ही, इसके अलावा 42 इधर माइनस में आएगा और इस तरह से अब 15x और 6x जुड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं। 15 और 6 21, 21 में से 16 घटेगा तो 5x बचेगा। 5x = 17 में से 42 घटेगा, यानी कि 42 में से 17 घटेगा, 12 में 7 गए तो 5 बचेंगे और यानी कि 25 माइनस का 25। तो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 5 से भाग देने पर, 5 से दोनों ओर भाग देंगे, क्या हो जाएगा 5x/5 माइनस 25/5। 5 से 5 कट गया, x बचा, 5 पंजे 25, यानी हमारे पास आ गया समीकरण का हल x बराबर -5। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा, x - 5/3 = x - 3/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के हरों का, हर है इसके 3 और 5, इनका एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। तो हम लिखेंगे 15 से दोनों ओर गुणा करने पर, गुणा कर देंगे 15 से दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा x - 5/3 इंटू 15
ऐसे ही इधर करेंगे x-3/5 इंटू 15, तो ये 3 से कटेगा 5 बार और ये 5 से कटेगा 3 बार। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, गुणा करके 5x आ जाएगा माइनस 5×5 = 25 इज इक्वल टू इधर आएगा 3x माइनस 3×3 = 9। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों संख्याओं को। अब हम x वाली राशियों को एक साथ लाएंगे, यानी कि 3x का पक्षांतर करने पर लिखेंगे हम 5x माइनस 3x और 25 का पक्षांतर इधर कर देंगे, ये प्लस की आएगी इधर। 3x में से 5x में से 3x गया तो 2x बचा और 25 में से 9 गया तो 16 बचा। x बराबर 16/2 हो जाएगा, तो 2 से ये 8 बार कटेगा, यानी कि हमारे पास आ गया समीकरण का हल x बराबर 8। पांचवा क्वेश्चन है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। तो या तो सबसे पहले हम इसका t का पक्षांतर कर लेंगे, इधर ले आएंगे 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 प्लस t हो जाएगा। t को जब राइट साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इधर केवल बचेगा 2/3। अब हम देखते हैं कि इनके जो हर हैं 4, 3 और 3, इनका एलसीएम आएगा 4 × 12, 12 इनका एलसीएम आएगा। तो हम लिखेंगे 12 से पूरे समीकरण को गुणा करने पर, 12 से गुणा करने पर पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे हम, तो 12 इंटू 3t - 2/4 है, माइनस इधर भी 12 से गुणा होगा 2t + 3/3 प्लस t को भी 12 से गुणा होगा और इधर भी 12 से गुणा होगा 2/3। ऐसे 4 × 12, 3 बार कट गया, ये 3 से 4 बार कट गया और ये 3 से 4 बार कट जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 बचा लेफ्ट साइड में, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3t - 2 में, तो ये हो जाएगा 3 × 9 t माइनस 3 दूनी 6 माइनस ऐसे 4 से मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में इसमें, तो 4 दूनी 8t और 4 × 12, 4 × 12 ये आएगा और इधर आएगा 12t। हेलो, ये आएगा 12t और इधर आएगा 4 दूनी 8। इसके बाद जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 9t - 6 - 8t माइनस का 12 हो जाएगा। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर की संख्याओं के सभी के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि दोनों संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। प्लस 12t बराबर 8। अब 9t में से 8t घटेगा, 1t बचेगा, या फिर हम कह सकते हैं 12t और 9t हो जाएंगे 21t। 21t में से 8t घटेंगे तो कितना बचेगा? 13t और
यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस 12, ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 8। अब लिखेंगे 18 का पक्षांतर करने पर, 18 का पक्षांतर कर देंगे 13t बराबर 8, और 18 इधर आएगा तो प्लस में आएगा ये, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 8 और 18 हो गए 26, और अब हम t का मान निकालने के लिए 13 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। 13 से दोनों तरफ भाग देने पर 13 से ये 13 कट गया, 13 दूनी 26, तो t बराबर आ जाएगा 2, t बराबर 2, और यही समीकरण का अभीष्ट हल होगा। अगला क्वेश्चन है छठा, m-m-1/2 इज इक्वल टू 1-m-2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम mm वाली राशियों को एक साथ लाएंगे। mm वाली राशियां यानी कि m-2/3 का हम पक्षांतर कर देंगे। क्या हो जाएगा, m-m-1/2 इधर है ही, और m-2/3 को भी ले आएंगे, और इधर बचेगा 1, यहाँ पे 1 रख लेंगे इसके नीचे। तो 1, 2 और 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 जो इनका एलसीएम आएगा, हम लिखेंगे 6 से पूरे समीकरण को गुणा करने पर, गुणा कर सकते हैं हम पूरे समीकरण में किसी भी संख्या से। तो इस तरह से क्या आएगा, 6 इंटू एम हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू m-1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 6 इंटू m-2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 इंटू 1 हो जाएगा। ये 2 से 3 बार कटेगा, 2 तिया 6, ऐसे 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। तो यहाँ पे आएगा 6m, 6 में m से गुणा होगी 6m माइनस ये, इसको ब्रैकेट इसको गुणा कर देंगे 3 से, 3m हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुणा हो रहा है। ऐसे ही इधर 2m होगा, और ये 2 दूनी 4 प्लस का होगा, क्योंकि ये भी माइनस में माइनस से गुणा हो रहा है। अब 6m में से 3m गया तो 3m बचेगा, 3m में से 2m गया तो केवल m बचेगा, प्लस 3 और 4 7 इज इक्वल टू 6। अब हम 7 का पक्षांतर कर देंगे, सीधे हाथ राइट साइड में भेज देंगे इसको, 6 माइनस 7 हो जाएगा। लिखेंगे 7 का पक्षांतर करने पर, तो m बराबर 6 में से 7 गया तो -1, यही समीकरण का हल होगा। अब अगला है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 7वां सवाल है 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। इसको सरल रूप में बदल के हमें हल करना है, यानी कि t का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोष्ठक खोलेंगे। कोष्ठक खोलने के लिए 3 से t माइनस 3 में मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर 5 से 2t प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये हो जाएगा 3t माइनस 3 तिया 9, ऐसे 5 दूनी 10t हो जाएगा प्लस 5। अब हम पक्षांतर करेंगे 10t का और 9 का, 3t माइनस 10t हो जाएगा, और 5 प्लस 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है, प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, गुणा में हो तो भाग में आती है, और भाग में हो तो गुणा में आती है। तो इस तरह से, और हम लिख देंगे 10t और
9 का पक्षांतर करने पर, तो 3t में से 10t घटेगा, कितना बचेगा? माइनस का 7t। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर 10 है, बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह है। ऐसे ही 5 और 9 14 इधर हो जाएगा, और हम जब t का मान निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, -7t/7, या फिर हम -7 से करेंगे, और 14/-7, -7 से -7 कट जाएगा, और -7 से ये 14 -2 बार डिवाइड होगा, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। t = -2। अगला क्वेश्चन है 8वां 15 इंटू y -4 -2 इंटू y -9 प्लस 5 इंटू y +6 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो बाहर संख्याएं लिखी हुई हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 15 से y -4 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 15y, और 15 चौका 60 माइनस का 60 -2y, और -2 से -9 में गुणा होगा तो प्लस का 18 आ जाएगा, प्लस 5y, और 5 30 0। अब y वालों को एक साथ लिखेंगे, 15y 5y 20y हो जाएगा, प्लस प्लस के y जुड़ जाएंगे, 15y प्लस 5y 20y, 20y में से 2y घटेगा तो 18y बचेगा, और 30 और 18 कितना हो जाएगा? 30 और 18 हो गया 48। हम एक बार लिख लेते हैं इन्हें, -60 प्लस 18 प्लस 30 = 0। अब 18 30 48 हो जाएंगे, 48 में से 60 घटेगा तो माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, = 0। और 18y 12 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, लिखेंगे 12 का पक्षांतर करने पर। तो इस तरह से y का मान निकालने के लिए हम 18 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 18 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 18 से 18 कट जाएगा, 12 और 18 का में से होता है 6, HCF इनका 6 होता है, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी कि y = 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 3 इंटू 5z -7 -2 इंटू 9z -11 = 4 इंटू 8z -13 -17। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, या फिर z वाले संख्याओं को इधर ले आएंगे। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें पूरे ब्रैकेट में, 2 से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में, और 4 से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में। तो आइए करते हैं, 3 पंजे 15 z -3 सत्ते 21 -2 निम 18 z, और 11 दूनी 22 प्लस का होगा क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, = 4 अट्ठे 32 z -13 चौक 52 -17। अब हम z वालों को एक साथ लिखेंगे और अचर संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, 15z -18z, और ये 32z इधर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -52 है, -17 है, 21 इधर से आके इधर प्लस का हो जाएगा। तो 15 में से हम 18 और 32z हमको जोड़ना होगा क्योंकि दोनों पर माइनस का चिन्ह है, यानी ये लिखा जाएगा 15z
18 और 32 हो जाएगा 50 जेड। ऐसे ही इधर 52 और 17 ये जुड़ेंगे दोनों, 7 और 2 9, 5 और 1 6, माइनस का 69 प्लस 21। अब 15 में से 50 घटेगा तो ये बचेगा 35 जेड। ऐसे ही इधर 69 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 और 6 में से 2 गया तो 4, 48 माइनस का। अब जेड का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -35 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ -35 से डिवाइड करने पर ये -35 से -35 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, तो z इज इक्वल टू आ गया हमारा 48/35, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 13/35। z इज इक्वल टू 1 सही 13/35। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। 0.25 into 4f minus 3 is equal to 0.05 into 10f minus 9। ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, 0.25 से 4f माइनस 3 में पूरे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही 0.05 का 10f और 9 में मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 0.25 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 1f आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 75, यानी कि 0.75, और ऐसे ही इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 0.05, 0.05 माइनस 5 नेम 45.45, 0.45। अब 1f वालों को एक साथ लाएंगे, 1f माइनस 0.5 f था ना यहाँ पे, f, और ये हो जाएगा -0.45 और 7.75 को इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, यानी कि जुड़ेंगे, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 1f में से 0.5 गया तो 0.5f बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 45 में से 75 घटेगा तो 75 में से 45 घटेगा तो 30, यानी कि 0.30। अब हम f का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 0.50 से भाग करने पर 0.50 से भाग कर देंगे, ये 0.50 से 0.50 कट जाएगा, और ये हो जाएगा ये 3 टाइम कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा, यानी कि इनका HCF हम निकाल लेंगे तो आएगा
10 10 आएगा, तो ये सॉरी ये एफ नहीं है, यहाँ पर एफ नहीं है। इस तरह से हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। एफ बराबर 3/5, ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।